हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग बताएंगे कि रियल नंबर्स यूनिवर्स में कितने सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, सबको अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। देन उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज करने से पहले एक्सरसाइज के अंदर जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसको बताएंगे। उसके बाद जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। ओके, तो देखते हैं हम लोग रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर्स हम लोग चार्ट बनाएंगे। फर्स्ट है रियल नंबर। सेकेंड है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है। इमेजिनरी नंबर को डिनोट करते हैं आई, दैट मीन्स रूट में -1। ठीक है, रूट में -1 जो भी नंबर्स होता है, इसका ये मतलब होता है कि इसको अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो या तो ये +1 आ सकता है या तो -1 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में 11th या फिर 12th में पढ़ेंगे, तो इसको अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इमेजिनरी नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। उसके अलावा यूनिवर्स में जितने सारे नंबर्स होते हैं वो सारे सारे किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल जैसे आप काउंटिंग के लिए कोई नंबर यूज करते हैं 2। ठीक है, कोई पार्टीशंस निकालना होता है, कोई पार्ट 2/3। ठीक है, और भी नंबर्स होते हैं। रूट में कोई नंबर्स होते हैं, लेट मान लो √2 हो गया। ठीक है, √3 हो गया। ठीक है, डेसिमल्स वाले बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 3.2। डेसिमल्स में बार वाले भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 3.02 बार। कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं फॉर एग्जांपल जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू का कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, तो वो भी किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि रियल नंबर्स में केवल वही सारे नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 हो गया, 2/3 हो गया, 7 हो गया, √2 हो गया, ऐसा नहीं। इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके आप जितने भी नंबर इमेजिन कर सकते हैं, आपके कोर्स में, आपके बिना कोर्स में, कहीं पे भी जितने भी नंबर्स होते हैं सारे किस में आते हैं, रियल नंबर्स में। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रियल नंबर के। अब रियल नंबर्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे हम लोग कि कौन कौन से नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो पहले हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होगा रेशनल नंबर। सेकेंड है इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। किसमें, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। वेयर p and q आर इंटीजर्स and q not is equals to 0। ठीक है, रेशनल नंबर अभी हमने बताया था, रेशनल नंबर जिसको p/q में के फॉर्म में लिखा जा सके। वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल्स टू 0। इंटीजर्स किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। ऐसे नंबर्स जिनको काउंट किया जाता है बट उसमें जो है वो माइनस वाली जो वैल्यूज होती है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, तो p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही अगर q 0 होगा, जैसे कि
अगर 2/0 लिख दिया हमने, ठीक है, अगर हमने 2/0 लिखा है तो 0 से अगर हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 से 1 टाइम में 0 आएगा। क्या ये कैलकुलेट हो सकता है? 2 टाइम में भी 0 ही आएगा। ये कभी कैलकुलेट हो सकता है? नहीं कैलकुलेट हो सकता है। इस वजह से इसको किस में नहीं काउंट करते हम लोग? रेशनल नंबर में। मतलब क्यू की जगह पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया रेशनल नंबर। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल्स। इसको साथ में अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते चलिए, ओके। p/q कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया, ये भी किस क्या होता है? रेशनल नंबर। 2/3 रेशनल नंबर। 22/7 रेशनल नंबर। इसमें जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, जैसे कि पाई बहुत लोग बोलते हैं, पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, बट 22/7 किसकी वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है, बट फिर भी उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेशनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 22/7 लिखते हैं, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इस वजह से इसको हम लोग किसमें लेते हैं? रेशनल नंबर में, ठीक है। आगे लिखते हैं हम लोग, कोई और नंबर हो गया, जैसे कोई डेसिमल वाले नंबर्स हो गए, 2.32, कुछ डेसिमल के साथ बार भी होते हैं, 2.57 बार, ये भी किस में आता है? रेशनल नंबर में, ठीक है। अब ये सारे किसके एग्जांपल्स है? रेशनल नंबर के, ठीक है। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जांपल √2, एग्जांपल क्या होगा? √2, √3। दैट मीन्स कोई भी ऐसी वैल्यू हो जिसको रूट में लिखा जाता हो, किस में लिखा जाता हो? रूट में लिखा जाता हो, और उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ रूट में 4, ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 2 का। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2, जो कि क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। तो हमें इरेशनल चाहिए, तो ऐसे नंबर्स रूट में होने चाहिए जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो, तो वो सारे नंबर्स किस में आ जाएंगे? इरेशनल नंबर में। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। उसी तरीके से क्यूब रूट में भी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्यूब रूट है, क्यूब रूट में 5। अगर क्यूब रूट में हम लोग लिखते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो कभी भी कोई परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। जैसे क्यूब रूट में 8 हो गया, क्यूब रूट में 8, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? क्यूब रूट में कैलकुलेट करेंगे आंसर फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 आता है तो फिर ये रेशनल नंबर में आ जाएगा, तो हम लोग इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, ना कि इरेशनल। तो ये इरेशनल का एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है। अब डेसिमल्स में कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे एक एग्जाम्पल था अभी मैंने बताया था पाई। पाई किसका एग्जाम्पल होता है? इरेशनल का एग्जाम्पल होता है, रेशनल का एग्जाम्पल नहीं होता है, ठीक है। उसी तरीके से कोई एग्जाम्पल्स डेसिमल्स वाली वैल्यूज ले लेते हैं, 2.3257891153। ऐसा डेसिमल्स के बाद ऐसा नंबर जो ना तो रिपीट कर रहा हो और ना ही टर्मिनेट कर रहा हो, ठीक है। शायद आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग नंबर्स और रिपीटिंग नंबर्स, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट कर जाते हैं, डेसिमल्स वाले वो नंबर्स जो टर्मिनेट कर जाते हैं, जैसे ये 2.32, तो वो रेशनल नंबर में होता है। या फिर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट नहीं करते हैं बट रिपीट करते हैं, जैसे ये 2.57 बार, ये रिपीट करते हैं, तो इनको किस में बोलते हैं? रेशनल नंबर में। लेकिन ऐसे नंबर जो ना टर्मिनेट करते हो और जो ना रिपीट करते हो, तो वो सारे किस में नंबर्स आते हैं? इरेशनल में नंबर्स आते हैं। तो इतने जो भी मैंने एग्जांपल्स बताए हैं, ये लगभग ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर ही सारे एग्जांपल्स आते हैं, इससे बाहर कोई एग्जांपल्स नहीं आता है, ठीक है। डेसिमल्स वाले भी हो गए, रेशियो वाले नंबर्स भी हो गए, इंटीजर्स वाले नंबर भी हो गए। हाँ, कुछ माइनस वाले नंबर्स होते हैं, जैसे -2 हो गया, ठीक है, इसमें -2 हो गया, -7 हो गया, ये भी किस में आता है? रेशनल नंबर में आता है। हाँ, जैसे -5/3 हो गया, ये भी किस में आएगा? रेशनल नंबर में, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से नंबर्स होंगे रेशनल नंबर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वाली स्लाइड में हम लोग ने सारा एग्जांपल्स देखा था, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेशनल नंबर के मैंने एग्जांपल्स देखा ही था, अब रेशनल नंबर को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर के अंदर आता है फर्स्ट इंटीजर एंड सेकेंड फ्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर एंड सेकेंड है फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन वाली वैल्यू आपको पता ही है, जिसको 2/3 7/5 ऐसे नंबर्स लिखे जाते हैं। फ्रैक्शन
अब इंटीजर्स, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 0, 1, 2, 3, इन्फिनिट, -1, -2, -3, -4, माइनस इन्फिनिट। ठीक है, ये है इंटीजर्स के एग्जांपल्स। ठीक है, और फ्रैक्शंस में आता है, फ्रैक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होगा प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकेंड होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन से मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर छोटा हुआ तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे अगर 2/3 है तो ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/5 है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया 7/3। ठीक है, जिसको अगर हम लोग अगर लिखना चाहें मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या होता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 होल 1/3। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। सेकेंड हो जाएगा 9/5, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 होल 4/5। ठीक है, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब इंटीजर्स के अंदर आता है होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं काउंटिंग्स नंबर। ठीक है, जिनसे हम लोग किसी भी वैल्यूज को काउंट करते हैं, बस इसमें एक्स्ट्रा ये आता है, 0 एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए हम लोग 0 नहीं, हम नहीं बोलते कि ये चौक है तो ये 0 चौक है, या फिर मेरे हाथ में चौक नहीं है तो हम बोलेंगे चौक नहीं है, ये नहीं बोलेंगे कि हमारे हाथ में 0 चौक है। ठीक है, तो वैसे सारे नंबर्स जिनको काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है वो सारे नंबर्स, और एक्स्ट्रा एक होगा 0, तो वो सारे किसमें आएंगे? होल नंबर्स में। जैसे 0 1 2 3 4 एंड 5 इन्फिनिट। ठीक है, अब होल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर। ये होते हैं प्योर वो सारे नंबर्स जिनको काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है। नेचुरल नंबर, वन 2 3 4 5 इन्फिनिट। ठीक है, ये हो गए नेचुरल नंबर। तो अभी हम लोगों ने जितने सारे नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स को क्या कर लिया? कैटेगराइज कर लिया। अगर आपको चार्ट्स बनाना है तो सारा चार्ट बना लेंगे, जिससे अगर आपको कोई भी नंबर्स अगर जानना हो कि कौन से नंबर्स कौन से होते हैं, कौन से नंबर्स को कौन सा नंबर बोल सकते हैं, किस नंबर को कौन सा नंबर नहीं बोल सकते हैं। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पूछा जाता है कि सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं यस, सारे होल नंबर्स क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि -2 क्या है? इंटीजर है, लेकिन -2 होल नंबर नहीं है। तो सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन जो सारे होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर हो सकते हैं। उसी तरीके से नेचुरल नंबर का अगर बोल रहा है तो हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं यस, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि 0 जो होता है वो होल नंबर होता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इस टेबल से इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे नंबर्स जो होते हैं, इन सारे नंबर्स को ऐसे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में होता है जिसमें केवल बोल देगा कि ये जो है नंबर ये इरेशनल नंबर है, या फिर रेशनल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है। तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो इन सारी चीज
चीज़ों को जानने के लिए ये टेबल्स आप लोग एक साथ लिख लीजिएगा एक जगह पे, उसके बाद एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, इनके बीच में कंपैरिजन कैसे कराया जाता है, कैसे HCF अगर पता है, LCM हमें पता है तो उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल कैसे सकते हैं, या फिर केवल हमें HCF पता है तो और दो नंबर्स पता है तो उनके LCM अगर हमें निकालना है तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।